लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिस्टर चोटरानी, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस योर ऑनर। योर ऑनर, मैं मिसेस सोनिया रॉय को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। मिसेस सोनिया रॉय, जैसा कि मेरे क्लाइंट मिस्टर राज मल्होत्रा ने बताया कि एनुअल डे पर जो वो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पोस्ट थी सीईओ की। आपने उन्हें डायरेक्टर बना दिया, क्यों? मैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड से इंप्रेस हुई थी। 20 जनवरी को तो आप पहली बार कंपनी में आई थी और प्रमोशन लिस्ट भी आपको उसी वक्त डायस पर मिली थी। फिर आपने मिस्टर राज मल्होत्रा का सर्विस रिकॉर्ड कब और कहां देखा? मैंने उनके बारे में अपने हस्बैंड से पूछा था। कब? जी, उसी दिन जब प्रमोशंस अनाउंस होने वाले थे। इस डिस्कशन में कितना टाइम लगा? 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा? 10 सेकंड। डिड आई हियर 10 सेकेंड्स? यस। 10 सेकंड में आपके हस्बैंड ने आपको राज के सर्विस रिकॉर्ड की जानकारी दे दी और आपने फौरन इंप्रेस्ड होकर लिस्ट में से दूसरे का नाम हटाकर वहां लिख दिया राज मल्होत्रा। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। पटेल साहब, आपने भी सुना कि नहीं सुना? मिसेस रॉय, उसके बाद क्या हुआ? दूसरे रोज शाम को मिस्टर राज मेरे घर आए और फिर उन्होंने मुझसे मोबाइल फोन के फॉल्ट की बात की। मैंने कहा ठीक है, प्रोडक्शन बंद करवा दो। तभी मेरे हस्बैंड का फोन आया। मैं उनसे बात ही कर रही थी कि अचानक उन्होंने पीछे से आके मुझे पकड़ लिया। फिर तो आप चीख पड़ी होंगी। जी। फिर तो आपकी चीख आपके हस्बैंड ने भी सुन ली होगी। तब तक फोन बंद हो चुका था। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप फोन पर बातचीत कर रही थी। हाँ, लेकिन तब तक मैंने फोन बंद कर दिया था। आप हेल्प के लिए चिल्लाई? जी, लेकिन उस वक्त घर पे कोई नहीं था। उस नौकरानी का क्या हुआ जो पानी लेकर आई थी? उसको कोई जरूरी काम था, वो छुट्टी लेकर चली गई थी। और बाकी के नौकर? मैंने तो सुना है कि आपके घर में आधा दर्जन नौकरों की फौज है। वो सब छुट्टी पर थे। काहे की छुट्टी पर थे मिसेस रॉय? 21 जनवरी को ना तो 26 जनवरी होती है और ना ही 15 अगस्त, न होली, न दिवाली, न ईद, न बैसाखी, न क्रिसमस। काहे की छुट्टी पर थे मदाम? कुछ पर्सनल काम भी तो हो सकते हैं। ओह यस यस यस, मतलब एक साथ सबकी माएं भी बीमार पड़ सकती हैं। ये ना सोचा आपने कि पानी कौन पिलाएगा, घर का काम कौन करेगा, ड्रिंक कौन सर्व करेगा? ऑलराइट मिसेस रॉय, मिस्टर राज ने आपको जमीन पे लेटाकर फिर क्या किया? फिर वो मुझे किस करने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर राज आपके ऊपर थे या आप मिस्टर राज के ऊपर थे? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिस्टर राज मल्होत्रा कबूल कर चुके हैं कि वो सोनिया जी के ऊपर थे। अब फिर से ऊपर नीचे का सर्कस क्यों शुरू कर रहे हैं? चोटरानी जी, खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे, कट्टा खरबूजा ही है। आपको मालूम होना चाहिए। पटेल साहब, मुझे मालूम है कि मैं वकील हूं, कोई खरबूजा काटने या बेचने वाला नहीं हूं। लेकिन फिर भी पटेल साहब, मैं इतनी जानकारी रखता हूं कि ना तो खरबूजा अपने आप चाकू पर गिरता है और ना ही चाकू अपने आप खरबूजे को काटता है। मैं ऑर्डर तो ऑर्डर। ये अदालत है, कोई फ्रूट मार्केट नहीं। आप लोग खरबूजे की लड़ाई छोड़कर मुद्दे की बात कीजिए। थैंक यू योर ऑनर, मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि क्या मिस्टर राज रेप अटेम्प्ट करना चाहते थे या मिसेस सोनिया रॉय उन पर सेक्सुअल असॉल्ट करना चाहती थी। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच मिसेस रॉय, यू मे गो नाउ। योर ऑनर, मिसेस सोनिया रॉय का राज की पर्सनालिटी से इंप्रेस होना, उसे डायरेक्टर बनाना, सारे नौकरों को छुट्टी दे देना, अकेले घर बुलाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि खरबूजा खुद चाकू को मजबूर कर रहा था कि आ काट, कम एंड स्लाइस मी। दैट्स ऑल योर ऑनर। झूठ, ये झूठ है मिलॉर्ड। चोटरानी साहब एक कोइंसिडेंस को, इत्तेफाक को हादसा बना रहे हैं। इसके लिए अदालत को ठोस सबूत देना पड़ेगा। वो ठोस सबूत मैं दूंगा जो साबित कर देगा कि मिस्टर राज ने मिसेस सोनिया पर रेप का अटेम्प्ट किया था। मिस्टर मल्होत्रा, बटन खोलिए प्लीज। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पटेल साहब मेरे क्लाइंट की इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ,
कोशिश कर रहा हूं? मैं तो बकायदा इंसल्ट कर रहा हूं मिलॉर्ड। जब इन्होंने किसी की इज्जत उतारी है तो इनकी भी तो इज्जत उतरेगी, और इनकी इज्जत तो ऑलरेडी लूट चुकी है। यही केस लड़ रहे हैं ना मिस्टर चोटरानी हम इस अदालत में। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिस्टर राज, शर्ट के बटन खोलिए जी। खोलिए खोलिए, सब अपने ही लोग हैं, खोलिए। थोड़ा घूम जाइए, बैक, या दैट्स इट। अब पहन लीजिए। तो मिलॉर्ड, इनके शरीर पर लगे हुए सोनिया जी के नाखून के निशान, गवाहों के राज के कैरेक्टर को लेके बयान, और सबसे बड़ी बात मिलॉर्ड, इनका अदालत में यह कबूल करना कि मैं बहक गया था, इन सारी बातों से साफ जाहिर होता है कि मिस्टर राज ने सोनिया जी पे रेप का अटेम्प्ट किया था। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इस केस को खारिज करते हुए मिस्टर राज को रेप अटेम्प्ट की कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। केस की कार्यवाही खत्म हुई। अदालत अपना फैसला अगले हफ्ते सुनाएगी। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तुम बहक गए थे। तुम्हारे बदन पर सोनिया के नाखून के निशान है। इतनी इंपॉर्टेंट बात तुमने मुझसे छुपाई। हम केस हार चुके हैं राज, अब कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर राज, आपने झूठा केस किया था, ऐसा साबित हो चुका है। क्या कहना है आपका इसके बारे में? नो कमेंट्स। आप पर जो मिसेस सोनिया पर रेप अटेम्प्ट का इल्जाम है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? Excuses. मिसेस मल्होत्रा, आप Please. अपने पति की हरकत के बारे में? कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन कोर्ट अगले हफ्ते अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिस्टर राज और उनकी पत्नी ने मिसेस सोनिया और उनकी कंपनी को ब्लैकमेल करने के लिए केस किया था। उमेश कुमावत, स्टार न्यूज। प्रिया मेरी बात तो सुनो। प्रिया मैं मानता हूं मैंने जो कुछ कोर्ट में कहा उससे तुम्हें दुख हुआ है। हाँ, दुख हुआ है। जो बात मुझे तुमसे मालूम होनी चाहिए थी वो मुझे कोर्ट में पता चला। तुमने मुझसे हर बात छिपाई राज। तुमने तो सिर्फ ये कहा था कि सोनिया ने तुम्हें सेक्सुअली हैरेस किया है। प्रिया मैं वही तो एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? ये कि तुम मर्द हो बहक गए थे? नहीं प्रिया, वो एक पल था जो आया और चला गया। मैंने कोर्ट में वही बताया जो मेरे साथ हुआ था। अगर चाहता तो मैं सब कुछ छुपा सकता था, चुपचाप रिजाइन कर देता और सोनिया पर यूं केस भी नहीं करता। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन जो कुछ हुआ इंटेंशनली नहीं हुआ। उसके पीछे मेरा पास्ट था। 5 साल पहले मैं साउथ अफ्रीका के MTN मोबाइल कंपनी में काम करता था। वहीं मेरी मुलाकात सोनिया से हुई और वहीं से हमारा अफेयर शुरू हुआ। हम दोनों की सोच, हम दोनों की आइडियोलॉजी नहीं मिलती थी। उसने अपने एम्बिशन को मेरे प्यार से बड़ा समझा और मेरे बच्चे को गिरा दिया और हम अलग हो गए। मुझे वहां घुटन सी महसूस होने लगी और मैं सब कुछ छोड़ के चला आया। ये बात मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं सब कुछ भुला चुका था, मगर मुझे यह नहीं पता था कि एक दिन मेरा पास्ट यूं मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा।
साहब, बैंक मैनेजर साहब आए हैं। बुला लो। जी। हेलो राज, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर बात बहुत इंपॉर्टेंट थी इसीलिए मैं आया हूं। मैं बैंकॉक में था, आज आया तो मुझे तुम्हारे केस के बारे में पता चला। राज, मेरे आंसरिंग मशीन में एक मैसेज है जिसमें तुम्हारी और सोनिया की आवाज है। यह मैसेज 21 जनवरी का है। तुम्हारी और सोनिया के बीच जो भी बातें हुई वो मेरे आंसरिंग मशीन में रिकॉर्ड हो गई। ये रही वो कैसेट, सुन लो, शायद इससे तुम्हारे केस में कोई मदद मिल जाए। थैंक यू। That's it. ये बहुत बड़ा सबूत है। अब हम केस जीत जाएंगे। फॉरेंसिक लैब के साथ थोड़ी सी फॉर्मेलिटी बाकी है, वो मैं पूरी कर लूंगा। यू डोंट वरी, गो होम एंड रिलैक्स। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। राज, फॉरेंसिक लैब से मैंने सर्टिफिकेट ले लिया है। ये आवाज जेन्युइन है और कैसेट के साथ कोई टेम्परिंग नहीं की गई है। समझ रहे ना मेरी बात? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यस, हाँ हाँ, नहीं मैंने वो ओके नहीं, डोंट। एविडेंस के तौर पर इसे कोर्ट में पेश कर दूंगा। चोटरानी साहब क्या हो गया? अरे चोटरानी क्या हो गया आपको? चोटरानी साहब को क्या हो गया? अरे देखो क्या हो गया इनको। अरे इनको हॉस्पिटल ले चलो भाई। राज, वो कैसेट खत्म हो गया जो तुम्हें बेकसूर साबित कर सकता था। I'm sorry. साहब, मिसेस सोनिया राय का फोन है। तुम जाओ। जी। हेलो। हमें तुम्हारे लॉयर के एक्सीडेंट का बहुत अफसोस है, लेकिन अगर तुम अकेले में आकर हमसे मिलो तो अब भी बात बन सकती है। या मिसेस प्रिया मल्होत्रा आपसे मिलने आई हैं। भेज दो। मैंने राज को बुलाया था। जो कहना है मुझसे भी कह सकती हो। मुझ में और मेरे हस्बैंड में कोई फर्क नहीं है। फर्क है। एनीवे, अगले हफ्ते कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और तुम्हारे हस्बैंड ने जो मुझ पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया है वो उसे हारेगा।
फिर मैं उस पर रेप अटेम्प्ट का केस करूंगी और वो वहां भी हारेगा। उसके बाद उसे 7 साल की सजा हो जाएगी। मगर मैं राज को सजा से बचा सकती हूं। उसे उसकी पुरानी पोस्ट भी वापस दिलवा सकती हूं। मगर मेरी एक शर्त है। तुम जाकर राज से कह दो कि जो काम वो अधूरा छोड़कर गया था उसे वो पूरा करे और जिंदगी भर मेरा कीप बन के रहे। कीप। मैं तो ये सोचकर आई थी कि शायद तुम्हारे अंदर की औरत जाग गई, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी गिरी हुई है। मिसेस सोनिया, ये ऊंचाई, ये पावर जिसे पाने के लिए तुमने न जाने कितने मर्दों को सीढ़ी बनाया होगा, इसके गुरूर में तुम अंधी होकर मुझसे मेरा पति छीनना चाहती हो। सुनो, ना ही मेरे हस्बैंड तुम्हारी शर्त मानेंगे और ना मैं उन्हें जेल जाने दूंगी। और कौन बचाएगा उनको जेल जाने से मिसेस मल्होत्रा? तुम। जब पति पर किसी बला का साया पड़ जाता है तब पत्नी उसकी नजर उतारती है। अभी तक तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं वकालत करूंगी, लेकिन अब अपने पति का केस मैं लड़ूंगी। मैं चैलेंज करूंगी कोर्ट के फैसले को, और जितने शर्म के पर्दे तुमने बंद कमरे में भी नहीं हटाए होंगे उतने मैं भरी अदालत में हटाऊंगी। ऐसा पहली बार होगा। मर्दों से भरी अदालत में एक औरत को बेपर्दा करेगी।